हेलो एवरीवन, तो दिस इज द फाइनल मॉड्यूल ऑन योर यू कैन से इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, उनके साथ कंसर्न प्रॉब्लम्स है हमारे पास यहाँ पे। तो जो आपको सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सर्टन टीम विंस विद द प्रोबेबिलिटी 0.7। कोई टीम है ओके वो प्ले कर रही है तो उसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे 0.7 है, लूजेस विद प्रोबेबिलिटी 0.2 एंड देन टाइज विद प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड टीम प्लेज 3 गेम्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विंस द मिनिमम 2 ऑफ गेम्स बट नॉट लूज। तो आपको यहाँ पे दिया गया है किसी टीम के विन करने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, हारने का प्रोबेबिलिटी 0.2 है एंड देन टाई करने का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, और वो टीम वो जो है वहां पे 3 गेम्स वहां पे एट अ टाइम प्ले कर रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टीम विंस मिनिमम 2 ऑफ द गेम्स बट नॉट लूज। तो मतलब 3 में से कम 2 जो मैचेस हैं वहां पे वो टीम वहां पे जीत रही है लेकिन उसने कोई भी गेम को लूज नहीं किया है, ये आपको यहाँ पे बोला गया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, लुक अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास है यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, 3 जो मैचेस हैं वो खेले आ रहे हैं, 3 मैचेस दे हैव प्लेड, फाइन। तो अब 3 मैचेस में से कम 2 में वहां पे विन जो है वो है। तो मतलब हो सकता है पहले मैच में W1 रेफर टू जो है कि जो टीम है वो पहले मैच में जीत रही है, तो विनिंग टीम इज विनिंग इन इट्स फर्स्ट मैच, आई कैन से W1 ये है। W2 का मतलब क्या है, टीम इज विनिंग इन इट्स सेकंड मैच। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा वहां पे कि W1 W2 है क्या, ठीक है, बी केयरफुल। एंड देन इन द थर्ड मैच देयर इज अ ट्राई। हम ये मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए हम 2 केसेस लेके चलते हैं जहां पे कि टीम जीत रही है, या तो थर्ड मैच वहां पे टाई हो सकता है, और इट कैन बी कि आपके पास यहाँ पे सेकंड मैच टाई हो सकता है, पहला और थर्ड विनिंग, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है पहला मैच टाई और जो आपके पास सेकंड एंड थर्ड है वो वहां पे क्या विन, या फिर कोई मैच टाई होता ही नहीं, टीम ना तो कोई मैच हारी है ना ही टाई करी है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, एवरीवेयर देयर इज अ विन, सिंपल, ठीक है। एंड देन ऑल दीज दे हैव एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी नाउ प्रोबेबिलिटी W1, प्रोबेबिलिटी W2, प्रोबेबिलिटी T3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे सभी को। अब विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखिए वहां पे आपको 0.7, ये देखो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7, अगेन विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.7, टाई का प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिया 0.1। अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.7, टाई का प्रोबेबिलिटी 0.1, यहाँ पे क्या है 0.7, अगेन टाई का प्रोबेबिलिटी 0.1, इट इज 0.7 ईच, and finally it is 0.7 everywhere. So that is something you need to simplify in the variant. I hope you can do it. Fine. तो आपके पास से जितने भी विनिंग है या फिर वहाँ पे टाई हो रहा है या फिर टीम इज लूजिंग द मैच, ओके, और लूजिंग द गेम, तो वो आपके पास पूरे का पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सेकंड वन आपके पास है यहाँ पे, क्लर्क वाज आस्क्ड टू मेल 3 रिपोर्ट कार्ड टू 3 बॉयज। तो किसी क्लरिकल डिपार्टमेंट में किसी क्लर्क को कहा गया कि उसने मेल करने हैं 3 रिपोर्ट कार्ड, किसको, 3 बॉयज को। तो वो क्या करता है, ही एड्रेसेस 3 एनवेल्प, व्हाट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट पेइंग अटेंशन, ओके, एंड पेड नॉट अटेंशन टू विच रिपोर्ट कार्ड टू बी पुट इनटू विच एनवेल्प। मतलब उसने यही देखा कि कौन सा रिपोर्ट कार्ड किस एनवेल्प में डालना है, ठीक है, अटेंशन पे नहीं किया उसने। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्ट वन ऑफ द बॉय रिसीव्ड हिज ऑन कार्ड, ओके, तो जो उसका अपना कार्ड है, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ द बॉय रिसीव्ड ऑन कार्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, उनमें से किसी एक बंदे को, एग्जैक्टली एक बंदे को अपना प्रॉपर्ली जो है रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है। हम ये बात यहाँ पे करके चल रही हैं, फाइन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो जो इवेंट है, इवेंट हम यहाँ पे कुछ ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल बात क्या है, जिस भी बंदे को अपना रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि वो जो रिपोर्ट कार्ड था वो वहां पे करेक्ट इनवेल्प में डाला गया है ना, यही है ना इसका मतलब। अगर देखो इनवेल्प के ऊपर एड्रेस कर रखा है, तो अगर उस एड्रेस में वो बंदा, ठीक है, सही वाला रिपोर्ट कार्ड डाल देता है, किसी बंदे को अपना रिपोर्ट कार्ड तभी डिलीवर होगा ना जब वहां पे उसके ऊपर एड्रेस सही होगा। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास यहाँ पे इवेंट होंगे, इवेंट मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, पहला इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, जो पहला रिपोर्ट कार्ड है वो आपके पास करेक्ट इनवेल्प में है, क्योंकि जब ये करेक्ट इनवेल्प में होगा तभी वो बंदे को वहां पे रिसीव होगा। देन बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो सेकंड रिपोर्ट कार्ड है इज आल्सो इन करेक्ट इनवेल्प। सी
third report card, it is in correct envelope, then what is the probability of all report cards being in correct envelope? 1/3, चांसेस 1/3 है, 3 रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। तो आपके पास वहां पे क्या है, करेक्ट इन्वेल्प में होने के चांसेस क्या है, 1/3। लाइक ये पता क्या है, मेरे पास 3 इन्वेल्प पड़े हैं, मेरे पास दे आर लाइंग 3 इन्वेल्प इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने क्या किया, मैंने एक रिपोर्ट कार्ड उठाया, एक रिपोर्ट कार्ड उठा के बगैर देखे मैंने डाल दिया, किस में डाल दिया, वहां पे इन्वेल्प में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सही में गया है, 1/3। ऐसे सेकंड उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। हम इंडिपेंडेंटली बात करके चल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, ये नहीं कि पहले ए पहले बी फिर सी, वो नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप उसके ऊपर फोकस मत करो, इंडिपेंडेंटली हर एक, चाहे तो मैं पहले ये उठाऊँ, चाहे ये उठाऊँ, चाहे ये उठाऊँ, जो मैंने इन्वेल्प में डाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3 आएगी। सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है वहाँ पे, 1/3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओके, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज रिसीविंग हिज ओन कार्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि ए को वहाँ पे अपना प्रॉपरली कार्ड मिल जाए। देखो प्रॉपरली रिसीविंग कब होगी, जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड क्या होगा, करेक्ट इन्वेल्प में। तो मान लो जो पहला रिपोर्ट कार्ड है वो करेक्ट इन्वेल्प में है, तो मतलब इट इज गोइंग टू ए, बट इट इज नॉट हैपनिंग हियर। देन आगे क्या है, इट कैन बी लाइक बी को वहां पे जो है रिपोर्ट कार्ड मिल गया प्रॉपरली, ए और सी को नहीं मिला। एंड देन अगर हम यहाँ पे सी की बात करते हैं तो वहां पे ए और बी को अपने रिपोर्ट कार्ड प्रॉपरली नहीं मिले। नाउ लेट मी चेक द प्रोबेबिलिटी। नाउ दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, दे आर, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। कैसे, ये देखो, मान लो मेरे पास यहाँ पे 3 जो थे रिपोर्ट कार्ड थे, ठीक है, ए इज गेटिंग इट्स रिपोर्ट कार्ड, क्यों, क्योंकि वो करेक्ट इन्वेल्प में था। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। तो 3 में से एक ए को जाना है, एक बी को जाना है, एक सी को जाना है। ए को चला गया जी, करेक्ट चला गया, अब ए को चला गया, अब बी की टर्न है। बी के पास क्या होगा, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी नॉट गेटिंग द करेक्ट इन्वेल्प, ये हाफ है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। अब बी को अगर वहां पे सही नहीं मिला रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, मान लो बी का रिपोर्ट कार्ड ये वाला था लेकिन बी को ये वाला मिल गया, अब सी को वहां पे क्या मिलेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट गेटिंग अ करेक्ट रिपोर्ट कार्ड? श्योर इवेंट है, ए की तो बचा है, वो आपके पास वहां पे क्या है, वो बी का होना चाहिए था। तो बी को सी का मिल चुका है, तो सी को यहाँ पे क्या मिलेगा, बी का, तो वो श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, बिकॉज ओनली 1 रिपोर्ट कार्ड इज लेफ्ट एंड दैट इज टू बी गिवन टू सी देयर। तो ये प्रोसेस आपका हर जगह पे चलेगा। अब यहाँ पे बी है, बी के लिए क्या है, 1/3। देन ए के पास क्या रह जाएंगी, 2 ऑप्शन, 2 में से कोई एक वहां पे आएगा, तो वो जो गलत है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ठीक है। तो जो 2 रहते हैं, 2 में से कोई एक आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है वहां पे। बट बिकॉज अब आपके पास वहां पे क्या है, ठीक है, जब 2 रिपोर्ट कार्ड रहेंगे बच्चे, एक को जाना है तो वहां पे ए को जाने के चांसेस क्या है, 1/2। ही कैन गेट, ओके, उसको जो करेक्ट मिलने के चांसेस है वो भी 1/2 है, जो करेक्ट ना मिलने के चांसेस है वो भी वहां पे क्या है, 1/2। तो यहाँ पे 1/2 एंड फाइनली देयर इज ओनली 1 पर्सन लेफ्ट, तो उसके लिए वहां पे क्या आएगा, श्योर इवेंट है। देन फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या, 1/3 अगेन इंटू 1/2 इंटू 1, तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर 3 इंटू 1/6 मीन हाफ। 1/2 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हियर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। फाइन, देन आपके पास है यहाँ पे थर्ड वन इज टेकिंग अप सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड बिजनेस, ओके। देन हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ग्रेड ए आर 0.2, 0.3, 0.9 respectively. If grades are independent event, what is the probability that A receive all A's? तो उसको सभी A ग्रेड वहां पे मिल रही है। तो अब आप यहाँ पे एक काम करो, सुनो, पहली बात, अब यहाँ पे इवेंट फॉर्मुलेशन करो, इवेंट फॉर्मेशन करो। ए इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए गेट्स ग्रेड ए इन इकोनॉमिक्स, बी इवेंट क्या है, गेट्स ग्रेड ए इन अकाउंट्स, एंड देन सी इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए गेट्स ग्रेड ए इन बिजनेस। तो आपको यहाँ पे इनका जो ग्रेड ए असेस करने का प्रोबेबिलिटी है दैट इज गिवन 0.2, 0.3, 0.9, मतलब ना आने का आपको पता है। अब यहाँ पे इफ इज नॉट गेटिंग ग्रेड ए इन इकोनॉमिक्स 0.8, then 0.7 and 0.1। तो
अब हमारे पास यहाँ पे क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रिसीव्स ऑल एज, ओके, इफ ग्रेड्स आर टू बी ट्रीटेड लाइक इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर ऑल ए है तो पहले केस में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी, मीन एवरीवेयर ही इज गेटिंग ग्रेड ए, ऑल थ्री इवेंट्स दे आर हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल नाउ बिकम प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी, एंड देन देयर वैल्यूज आर विद यू, यू कैन गेट दैट वैल्यू। सेकंड वन यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो, नो ए, कहीं पे भी ए नहीं आया, मतलब तीनों जगह पे वहां पे क्या है, फेल्योर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी, ए बार बी बार सी बार, वंस अगेन ए बी सी इंडिपेंडेंट है, तो सो आर ए बार बी बार एंड सी बार। तो अकॉर्डिंगली आई कैन राइट इट टू बी इन दिस फॉर्मेट, एंड देन एग्जैक्ट टू ए, तो यू नो व्हाट टू डू। अगर वहां पे एग्जैक्ट टू ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर दो सब्जेक्ट में आपके पास वहां पे 2a आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इधर a एंड b दे आर हैपनिंग, c इज नॉट, a एंड c मे बी हैपनिंग, b नॉट, देन आपके पास यहाँ पे क्या है, a मे नॉट बी हैपनिंग, b एंड c दे आर हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एट अ टाइम दो सब्जेक्ट में वहां पे जो है वो ग्रेड a आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा, फाइन। तो अब ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, आपने पहले बहुत सारे सम किया, तो अकॉर्डिंगली यू नो हाउ टू टैकल विद सच प्रॉब्लम्स, तो दैट कैन बी डन नाउ। ओके, अब आपने यहाँ पे सिंपल वैल्यू फिल करनी है, इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी सी बार एंड एवरी वैल्यू इज विद यू। ओके, तो दैट कैलकुलेशन वर्क आई एम लीविंग फॉर यू। देन फोर्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लुक इंपॉर्टेंट वन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज इधर 0 और 1, तो आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको दिया गया। नाउ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म में होता है, पहली बात तो हर एक एलिमेंट जो इस सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का है वो या तो क्या है आपके पास 0 है या फिर 1 है, मतलब आपके पास यहाँ पे हर एक एलिमेंट ये या तो 0 है या हमेशा क्या 1 है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। एज्यूम दैट इंडिविजुअल एंट्री ऑफ डिटर्मिनेंट दे आर चोजन इंडिपेंडेंटली, ईच वैल्यू बीइंग एज्यूम्ड विद अ प्रोबेबिलिटी 1/2। आप जो भी इसको वैल्यू असाइन करोगे, देखो आपके पास यहाँ पे इस सम में क्या दिया गया है, आपके पास हर एक एंट्री या तो यहाँ पे क्या है 0 एंड 1। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इसको सोल्व करने के बाद मेरे को वहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव देयर, मैं ये बात करके चल रहा हूं, ठीक है। तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू है पॉजिटिव, वहां पे कैसे आ सकती है, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। अब इस सम को देखने के आपके पास यहाँ पे जो है, देखिए ऑल्टरनेट क्या है, मेरे को पहली बात तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो व्हाट कैन बी द वैल्यूज हियर, ओके, जो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देखो हर एक एंट्री 0 या 1 है, तो वन थिंग इज ऑब्वियस कि आपको इन दोनों को तो 1 ही रखना पड़ेगा, यू कांट प्रेफर टू टेक 0 हियर, क्योंकि 0 माइनस समथिंग विल बिकम इधर 0 और नेगेटिव, तो आपके पास वहां पे वैल्यू पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर मैंने यहाँ पे इसको 0 बना दिया, क्यों, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाएगा पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड दीज आर सब्ट्रैक्टेड, यू नो डेट, ये आपको पहले से पता है, तो हम कहीं ना कहीं पे उसी बेसिस पे वर्कआउट करके चल रहे हैं। अगर मेरे को ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो मैं यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 1 रखूंगा, तो मतलब मेरे को यहाँ पे अगर प्रोडक्ट 1 रखना है तो मेरे को यहाँ पे हर जगह पे 1 and 1 लेके चलना पड़ेगा इन दोनों प्लेसेस पे, बट हियर नाउ फ्लक्चुएशन कैन बी देयर, पॉजिटिव मीन एनीथिंग दैट इज बिगर देन 0। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आई कैन हैव दिस वैल्यू 1, आई कैन हैव दिस वैल्यू 0, और I can have this value 0 or I can have this value 1, or what is the another possibility, I can have both of these values 0 here, अगर देखा जाए तो फाइन। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ये कहोगे फॉर अ 2/2 डिटर्मिनेंट, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनेंट है, ओके, क्योंकि मेरे को यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज एवरी एंट्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज इधर 0 और 1, एंड मोर ओवर आपके पास यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, हियर 3 केसेस अराइज, यहाँ पे 3 केसेस आपके पास अराइज हो रहे हैं। पहला केस आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है कि a11 a22 दे बोथ आर इक्वल टू 1, ये तो तीनों केसेस में ही है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 के इक्वल है। देन आगे क्या है, a12 कैन बी 0 बट a21 1, a12 कैन बी 1 बट a22 आपके पास, सॉरी a21 यहाँ पे क्या है 0 है, then both of these they can be 0 there, simple, and that is what are written here। क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके हर जगह पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहते हैं 1 आती है,
विच इज पॉजिटिव हियर, जो कि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। अगर मेरे को यही नेगेटिव चाहिए होता मैं क्या करता, मैं यहाँ पे जो है पोजीशन रिप्लेस कर देता, यहाँ पे 1 1 लेके चलता, यहाँ पे 0 1 देन 1 0 देन 0 ईच, तो आपका काम ऐसे चलता। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग नाउ माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू, पहला काम प्रोबेबिलिटी, नाउ दिस विल बी a1 1 a2 2 इक्वल टू 1 a1 2, ये तो एक तो आपके पास ये पहला इवेंट हो गया, इट शुड बी देयर, या फिर प्लस ये आपके पास होना चाहिए, दिस कैन बी द अनदर पॉसिबिलिटी, और द थर्ड पॉसिबिलिटी इज a1 1 इक्वल a2 2 इक्वल टू 1 a1 2 and a2 1 they both are 0 here. Now listen carefully. अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था, मेरे को यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, और वो डिटरमिनेंट की पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब मेरे पास इन चारों का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, a1 1 a2 2, अगर देखा जाए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है, मतलब ये साइमल्टेनियसली चारों होने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों 1 और ये एक 0 एक यहाँ पे 1, ठीक है। तो मतलब ये सभी अब क्या है, नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट, ये देखो दीज आर टू बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली, every individual entry of determinant is to be selected independently and every value is equal to 1/2। सिलेक्शन चांसेस हर एक के क्या दिए 1/2, मतलब चाहे तो मैं ये सिलेक्शन करता हूं, चाहे मैं ये, चाहे मैं ये, चाहे मैं ये, यहाँ पे जो आपके पास सिलेक्शन चांसेस हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या 1/2 ईच। तो मतलब यहाँ पे क्या है, a1 1 की वैल्यू 1, इसको सिलेक्ट किया, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, देन आगे इसके साथ आपको ये लेके चलना पड़ रहा है वैल्यू। देखो हम एट अ टाइम ये 4 वैल्यूज लेके चल रहे हैं, पहले वैल्यू ये लिया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 एंड देन ये लिया गया, इसका वैल्यू क्या 1/2 एंड ये लेके चल रहे हैं साथ में, इसका वैल्यू क्या 1/2 एंड देन अगेन यहाँ पे इसका वैल्यू क्या 1/2, देन प्लस अगर मैं आगे चलता हूं अगेन 1/2 एवरीवेयर, 1/2 एवरीवेयर। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन चेक, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया 3/16, तो डेट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसका एक सिंपल कंसेप्ट और भी है, शायद आपको याद होगा, हमने यहाँ पे एमसीक्यूज में किया था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ओके देखो मेरे को ये पता है कि ये 3 सिचुएशन है जहाँ पे मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम, ये पड़े 3। नाउ व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स देयर, ये आपके सिमेट्री क्या है 0 1, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वे, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 2/4, तो 2/4 का मतलब यहाँ पे क्या आ गया 16, तो डेट इज द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस भी बन रहा है, तो एवरीथिंग इज जनरली कनेक्टेड, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलेंगे फाइन। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, डेट प्रोबेबिलिटी इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 3/16। नाउ कमिंग टुवर्ड 5th वन, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम आपने शायद प्रीवियस मॉड्यूल में भी किए थे, लेट बी बाइंड अप। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या इन फिगर करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B, तो ये आपके पास यहाँ पे जो जंक्शंस आपको दे रखे हैं, तो कोई यहाँ पे A to B, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम A to B इफ S1 इज क्लोज और S2 एंड S3 दे आर क्लोज। तो आपको ये दिया गया क्लियरली, या तो S1 को क्लोज कर दो तो जो करंट है करंट को फ्लो करने के लिए वहां पे पाथ मिल जाएगा, ठीक है, या फिर इन दोनों को क्लोज कर दो, तो क्लोज करने के बाद ये आपके पास इस पाथ के थ्रू, जो पाथ के थ्रू है यहाँ पे करंट कैन ट्रेवल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सर्किट विल वर्क, सर्किट विल वर्क ओनली व्हेन करंट विल बी फ्लोइंग देयर। तो करंट फ्लो करने के लिए वहां पे स्विचेस का क्लोज होना जरूरी है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हियर। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या आएगी, या तो अकेला S1, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या हो S2 एंड S3 दोनों का